एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो भाइयों, हम भी अच्छे हैं। तो भाइयों, जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यमुना रिवर के ऊपर, उसमें मैंने बताया था पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया था। और आज की सिचुएशन हम देखें, पानी का लेवल इस हद तक पहुंच चुका है, दिल्ली खतरे में आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं पंजाब की, जहाँ पे हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुके हैं और वहाँ पे आधे से ज़्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। और किसान भाई हमारे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे परेशान हैं, और वहाँ पे लोग दूर दूर से जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको डोनेट भी किया जा रहा है जिससे उनकी हेल्प हो। मैं तो भगवान से सिर्फ इतनी ही दुआ करूंगा, भगवान उनको जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए, उनको छुटकारा मिले। और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी प्लेस पे लेके जाऊंगा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है, और वहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, और बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। मैं बात कर रहा हूँ अशोका मिशन की, जो कि दिल्ली के अंदर ही है। वहां पे चलेंगे। अशोका माइंस उस जगह का नाम क्यों है? क्योंकि अशोक सम्राट एक हमारे बहुत ही बड़े राजा थे। इनके बारे में मैं आपको वहीं पे चल के अच्छे से बताऊंगा। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांति है, शानदार जगह है, और भाई आपको बहुत मजा आने वाला है। हम वहाँ पे चल के मेडिटेशन भी करेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ का फील, अलग ही फील है, वहाँ की वाइब भी बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई चलो, बने रहो वीडियो के एंड तक। और देखो, अपने भाई को यार थोड़ा लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। और आप देख लेते हो, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगता है, पर लाइक भी कर दिया करो ताकि आपके भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं है। और बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो भाई, अशोक मिशन के लिए सबसे पास नियर बाय स्टेशन यही पड़ेगा, कुतुब मीनार। 300-400 मीटर पे अशोक मिशन है। सो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं अशोका मिशन, और सामने मेरे अशोका मिशन का जो है प्रवेश द्वार है। और फिलहाल मैंने यहाँ पे एंट्री करी तो मेरे को यहाँ जंगल सा लगा, जैसे कि आप मेरे आप पीछे देख सकते हैं, सारा जंगल है। और मेट्रो स्टेशन से 300-400 मीटर की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे हम आ सकते हैं। ठीक है। अब सामने मेरे जो है भाई, इसका एंट्रेंस गेट है, बहुत ही शानदार है। और गेट को देख करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मन को तो यहीं शांति मिलेगी आधी तो। बाकी अंदर चलेंगे और बाकी आपको एक बार दिखा देते हैं। इस गेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वहीं पे थोड़ा आगे चल के। बाकी तो भाई देख सकते हो आप चारों तरफ जो कितनी हरियाली है, और बहुत ही बड़ा जंगल लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तो भाई है, जंगली जानवर भी मिलेंगे। तो भाई ये देखो, ये सामने आपको ये एंट्रेंस गेट है। सो भाई हम इस टाइम प्रवेश द्वार पे खड़े हैं अशोका मिशन के, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गेट है, ये बहुत ही शानदार गेट है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये साइड में 2 पिलर लग रहे हैं इसके बड़े बड़े, ये वर्टिकल शेप में है। ठीक है। और ऊपर जो 3 इसके बीम दिए हुए हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, जो कि इसको एक बहुत अलग सा यूनिक लुक देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने जापान में इसको टोरी गेट भी बोलते हैं। जापान में अधिकतर इसको टोरी गेट बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी शेप वहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से ये अलग है। और भाइयों, ये ज़्यादातर आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस गेट पे यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको क्या क्या है। तो भाइयों, हम अंदर आ चुके हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको। सामने मेरे जो है बहुत ही शानदार व्यू है, देखो। ये क्या चीज़ है, मैं बताऊँ आपको क्या चीज़ है ये। इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील। इस पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसका मतलब होता है ओम मनी पद्मे हम, जो कि ये बताते हैं जैसे कि हमारे हिंदुओं में माला को जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसी तरीके से ये जो है यहाँ पर प्रेयर व्हील लगे हुए हैं, इनको घुमा करके जाप करते हैं। और ये माना जाता है इनको घुमाने से, जैसे हम बोलते हैं ना 101 बार 107 बार हमने माला मंत्र जाप करा है, तो वैसे ही एक बार हम इसको घुमाते हैं तो ऐसा होता है कि हमने बहुत बार इनका मंत्र बोला है। ये इनका बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ओम मनी पद्मे हम। तो भाई इसको घुमा के दिखाते हैं, चलो। दोनों तरफ चारों तरफ बने हुए हैं, देखो।
ये यहाँ पर ये गेट देख लो फिर से। तो इसको हम घुमाते हैं इसको घुमाने से ना पॉजिटिविटी भी आती है। देखो सो भाई हमने तो इसको घुमा के देख लिया, वो काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया। और ऐसे बताते हैं इसको घुमाने से ना हमने काफ़ी बार इस मंत्र का जाप करा हो, तो ये इसलिए ही घुमाया जाता है इसको। और यहाँ पे आप सामने मेरे देख सकते हैं ये फ्लैग लगे हुए हैं। इन फ्लैग का क्या मतलब है? इन फ्लैग का भी यही सेम मतलब है, इस पर भी यही लैंग्वेज लिखी हुई है, यही मंत्र लिखा हुआ है, जिससे इनसे हवा जब टकराती है ना मेरे भाई, ये देखो जंगल देखो आप, ये हर तरफ जो है बहुत ही शानदार व्यू है। ये बताते हैं इन फ्लैग से जब हवा टकराती है ना, तो टकरा करके जो हवा आगे की तरफ बढ़ती है वो हर आसपास के आपके एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव कर देती है। ठीक है, तो इस पर भी वही सेम मंत्र लिखा हुआ है, ओम मणि पद्मे हम, जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है। महात्मा बुद्ध ने इस मंत्र को दिया था, जो कि बहुत ही पावरफुल है। आप भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी, एम्बुलेंस भी है, और मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ से प्रेयर व्हील से सीधा आएंगे, यहाँ से लेफ़्ट होकर के सामने की तरफ जाते हैं, और सामने जस्ट हमारे गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं रियल में हमारे सामने हूँ। सो भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो महात्मा बुद्ध जी हैं, हाथ जोड़ लो, आशीर्वाद ले लो। और मैं इनके बारे में एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि इनके जो फादर थे ना, वो एक बहुत बड़े राजा थे, और उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, जो कि महात्मा बुद्धि थे। ठीक है, उनके फादर ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को, साधु संतों को बुलाया, किस लिए कि भाई मेरे बेटे के बारे में भविष्यवाणी करो कि यह भविष्य में बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो कुछ साधु संतों ने बताया कि भाई ये एक राजा बनेगा, बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ठीक है, और उन्हीं में ही एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने अब तक जितनी भविष्यवाणी करी थी ना, वो सारी सच हुई थी। उन्होंने क्या बताया, वो सुन करके इनके जो फादर थे वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पता क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई ये आगे चल के ना भविष्य में अपने एक बहुत बड़ा साधु संत बनेगा जो लोगों की सेवा करेगा। ठीक है, यह सुन करके उनके फादर जो है बहुत शॉक्ड रह गए, क्योंकि यार फादर जो होते हैं ना, वो फादर चाहता नहीं है कि भाई मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा साधु संत बने। कोई राजा जो होगा, राजा अपना बेटा को चाहेगा कि भाई मेरी प्रजा संभाले, ये मेरी राजगद्दी पे बैठे और मेरा राज्य संभाले। ठीक है, राजा हमेशा अपने पुत्र के लिए यही सोच रखेगा, जो कि यह सुन करके बहुत शॉक्ड रह गए। ये कहानी थी भाई, और ये चल के भाई बहुत बड़े जो साधु संत बने थे। इन्होंने भाई देश की बहुत जो है सेवा करी थी, लोगों में अच्छे मैसेज दिए थे कि भाई किसी का बुरा नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी। भाई बहुत अच्छे मैसेज इन्होंने दिए थे, जो कि मैं खुद इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। तुम्हारा भाई भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचता ना, ठीक है ना।
और भाई आप भी देखो, कोई किसी का नहीं होता है, आपकी फैमिली आपकी है, आपके माता पिता आपके हैं और तुम्हारा भाई तुम्हारा है, ठीक है भाई, और कोई किसी का नहीं है। बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ पे आकर के मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल ना जैसे यहाँ पे बिल्कुल शांति हो, पॉजिटिविटी अपने आप ही आ गई भाई यहाँ पे आकर के। नेगेटिविटी, इतनी सी भी नेगेटिविटी नहीं आ रही। और भाई चलो अब पीछे चलते हैं और आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करके दिखाते हैं यहाँ पे, और क्या क्या फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। बाकी यार आना आप एक बार प्लीज़, यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत आपको मज़ा आएगा। चलो दिखाता हूँ। फ्लैग लगे हुए हैं, देखा, ये फ्लैग यहाँ के पॉजिटिविटी को अप करते हैं। कितने सारे फ्लैग हैं, बहुत ही शानदार। ठीक है जी, ये भी महात्मा बुद्ध जी का एक पिक्चर है जिस पे लिखा हुआ है, पाप ना करो, शुभ कर्म करो, मन को शुद्ध करो, यदि बौद्ध धर्म है। देखो भाई, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख लो, देख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और दोनों तरफ आप देख रहे हो एलिफेंट, ना बढ़िया। अरे पीपल के पेड़ के नीचे ही, क्योंकि यार पीपल के पेड़ के नीचे ही हमारे महात्मा बुद्ध जी और जितने भी साधु संत होते हैं पीपल के नीचे क्यों बैठते हैं? क्योंकि पीपल को हमारे जो है ना हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है और इसकी पूजा की गई है। इसलिए ये बताते हैं कि भाई पीपल में हमेशा जो है भगवान विराजमान होते हैं, तो इसलिए पीपल के नीचे ही ज़्यादातर साधु संत बैठ करके अपना जो है पश्चाताप करते हैं। ठीक है भाई। और देखो आप पीछे साइड, तो भाई अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अब चल के आपको दिखाते हैं एक और चीज़ जो कि आपने कभी देखी नहीं होगी। आप कभी यहाँ पे आओगे ना तो आपको एक फ़ोटो और नज़र आएगी। ये देखो यहाँ पे, ये कौन है मैं बताऊँ कौन है ये? देखो, रिवर्ड लामा लॉबजैंग, यह है उनकी फ़ोटो है जो एक टीचर थे। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन लोगों की समस्या दूर करने के लिए, लोगों की मदद करने में और एक तरीके से लोगों की सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत करा। उनकी फ़ोटो यहाँ पे पीछे लगाई हुई है। फ़ोटो इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये जीती जागती इनकी पहचान है, ठीक है, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और इनको देखें, उनके बारे में उनको पता चले कभी भाई इन्होंने कितना जो है लोगों के लिए काम करा। ठीक है ना। ये टीचर थे, इन्होंने भी जो है गौतम बुद्ध जी की योजना पे चले थे और लोगों को काफ़ी जो है प्रचार प्रसार करा था, दूर दूर तक लोगों को पढ़ाया था कि भाई अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और किसी का बुरा मत करो। ये चीज़ इन्होंने हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज दिया था। ठीक है ना भाई। ये उनकी फ़ोटो है। अब आगे चलेंगे, आगे चल के आपको दिखाते हैं ये क्या है। ये पता है क्या है? ये भाई जैसे हमारे हिंदुओं में टेंपल होता है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। इसको बोलते हैं स्तूपा, स्तूपा बोलते हैं। यह स्तूपा इसलिए बोलते हैं, स्तूपा भाई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना अंदर काफ़ी सारे महात्मा बुद्ध जी की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। जब किसी चीज़ का ध्यान करना होता है ना भाई, तो लोग इसके अंदर जाते हैं और इनकी फ़ोटो देखते हैं, मन को शांति मिलती है और वहाँ पे जा कर के हम अपने मन को शांत करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मंदिर में भगवान की फ़ोटो रखी रहती है ना, ऐसे यहाँ पे जो स्तूपा है इसके अंदर भी
महात्मा बुद्ध जी की फ़ोटो रखी हुई है बहुत सारी। और भाई आप यहाँ पे ना छोटे छोटे डिज़ाइन भी देख सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध जी के डिज़ाइन बने हुए हैं, देखो। तो भाई स्तूपा आपने देख लिया, और अब हम इससे साइड में और थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चल करके एक बहुत ही यहाँ पे शानदार और बहुत ही यूनिक अलग सा लुक देने वाली एक स्तूपा और है। इसको भी स्तूपा ही बोलते हैं, जो कि मेरे सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसको जो है डिज़ाइन दिया हुआ है। ये बेसिकली ये भी स्तूपा है, जैसे ये स्तूपा है ना, सेम इसको भी ऐसी स्तूपा बोलते हैं। अंदर आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध जी की फ़ोटो है। और भैया ये स्तूपा मेनली इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि देखो इसके ना, जैसे गोवर्धन होता है ना, गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा लगाते हैं हम चारों तरफ, तो वैसे ही सेम स्तूपा है। इसके भी यहाँ पे चारों तरफ हम परिक्रमा लगा सकते हैं, और मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई मज़ा आ गया परिक्रमा लगा के। आप भी आओ, परिक्रमा लगाओ, और आप कोई भी विश हो महात्मा बुद्ध से आप मांग सकते हो। देखो भगवान तो सारे एक ही होते हैं, खैर कोई अलग अलग भगवान तो होते नहीं है, भगवान सारे एक हैं, पर उनका नाम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक जगह और ऐसी जाएंगे जो कि एक इनकी संस्था है। वहाँ पर बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चों को जो है वहाँ पे प्रेयर सिखाई जाती है, जो कि यहीं पर है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सारी एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, मेडिकल स्टाफ वगैरह सब यहाँ पे है। और यहाँ सामने मेरा आप देख सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जो कि यहाँ पे छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह यहाँ पे करवाते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, चलो। ये भाई यहाँ पे इनको, ये फ़ोटो आप देख रहे हो सामने मेरे, ये कौन है पता है आपको? मैं बताता हूँ ये कौन है। यह भी महात्मा बुद्ध जी हैं, जो कि ये दिखाया हुआ है इस फ़ोटो में कि भाई आने वाले कलयुग में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, आने वाले कलयुग में कल की आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, और जो बुरे लोग हैं उनका नाश हो जाएगा। तो भाई ये भी महात्मा बुद्ध हैं, ये कलयुग में आएंगे, और जो लोग राह भटक गए हैं, गलत चीज़ों पे चल रहे हैं, गलत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं, ये आएंगे कलयुग में महात्मा बुद्ध, और लोगों को अपना प्रचार प्रसार देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे। तो यह रूप उनका कलयुग वाला रूप है, जिसमें वह आएंगे इस रूप में। एक रूप आपने वह देखा होगा, वह पहले का पुराना युग था, ये कलयुग वाला युग में कि उनका ऐसा फ़ोटो है, पिक्चर है, देखो। और भाई महात्मा बुद्ध ने एक सबसे अच्छा मैसेज पता क्या दिया था लोगों को? सबसे अच्छा मैसेज ये दिया था कि कभी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और इवन हमारी प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़, सब में
जीवन है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ इधर से उधर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को भी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इन सब के अंदर भी जीवन है, ठीक है ना। सो भाई जैसे कि मैंने बताया था, ज़्यादातर महात्मा बुद्ध और कोई भी ऋषि मुनि साधु संत पीपल के पेड़ के नीचे ही पश्चाताप करते हैं। और देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की फ़ोटो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ये है, और कितना बड़ा यहाँ पे पीपल का पेड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बहुत ही जो है बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो पेंट वगैरह छूटा हुआ है, बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये रियल फ़ोटो है महात्मा बुद्ध की। और देखो कितना शानदार, कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ यही है ना। बहुत खूब। तो भाई जैसा कि हम अशोक मिशन का मैंने आपको सारा और ओवरऑल दिखा दिया। यहाँ पे आकर के कितना जो है शांति का माहौल है। और भाई आप यहाँ पे ज़रूर आना एक बार, आपको आकर के यहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ का नाम अशोक मिशन क्यों पड़ा। अशोक के बारे में जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। अशोक एक हमारे सम्राट, बहुत बड़े राजा थे, जिन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं, वह सारे युद्ध जीते थे। तलवार एक बार उनकी जब उठती थी तो कई लाख लोग जो है उनकी तलवार से कटते थे भाई, ठीक है। तलवार उनकी कभी नीचे नहीं हुई। और उनके जीवन का आखिरी युद्ध कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध, जो कि वह युद्ध ऐसा था, उसमें उन्होंने ये चीज़ ठान ली थी कि भाई अब बस बहुत हुआ, अब मेरे को अच्छी दिशा की तरफ चलना है और अच्छे मार्ग पे चलना है। तब उन्होंने उस चीज़ से ये सीख ली थी कि भाई मेरे को महात्मा बुद्ध जी का जितना ओवरऑल उनका प्रचार प्रसार था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और तभी से कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने ठान लिया कि मैं आज से अब कोई युद्ध नहीं करूँगा। तभी से उन्होंने महात्मा बुद्ध के धर्म को अपनाया और इसका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करा। महात्मा बुद्ध का प्रचार इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि अशोक जैसे राजा, इतने बड़े राजा, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतिहास इनके बिना अधूरा है। अगर ये ना होते तो इतिहास हमारा ना होता। इतिहास में इनका बहुत बड़ा जो है रोल है, भागीदारी बहुत बड़ी है। तो भाई इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करा। बड़े बड़े स्तूपा बनवाए, मठ बनवाए, जहाँ पे जिसलिए लोग वहाँ पे जाएं और महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ें। तो यार इतने बड़े भगवान, इतने बड़े योद्धा जब बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, यार हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक साधारण से इंसान ही है। तो इतना तो हमें भी सोचना चाहिए कि भाई किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि कर्मा यार, कर्मा लौट के ज़रूर आता है, ठीक है, कर्मा ज़रूर लौट के आता है। और महात्मा बुद्ध ने एक चीज़ यह देखी थी अपने जीवन में, जब वे एक बार रास्ते से जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ दिखा। और फिर थोड़ा और आगे चले और आगे चल के उन्होंने देखा काम करता हुआ किसान दिखा। तो और फिर थोड़ा आगे चले, फिर उनको एक बुजुर्ग आदमी दिखा। और फिर थोड़ा और आगे चले तो उनको फिर एक
जलता हुआ मृत्यु में एक आदमी दिखा, जिससे उन्होंने ये सीख लिया भाई जीवन में कुछ भी तो साथ नहीं जाना। जो आपके कर्म है, जैसा आप कर्म करोगे उसका भोग आपको यहीं पे मिलेगा, और साथ आप कुछ लेके जाओगे नहीं। तो भाई इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे सोच विचार रखो लोगों के लिए, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और कोई भी चीज़ आप परमानेंट नहीं है भाई, दुख भी हमारे जीवन में आता है तो वो भी परमानेंट नहीं होता, ठीक है ना, उसका भी कभी कभी ख़त्म उसको होना ही है। और टाइम है, टाइम हमेशा परमानेंट नहीं रहता भाई, परमानेंट ये टाइम भी नहीं रहता, ठीक है, टाइम भी बदलता रहता है। तो भाई वो बस मेरे को इतना ही बताना था अशोका मिशन के बारे में। और बाकी आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही नाइस और अच्छी प्लेस है, शांति आप जैसे कि देख सकते हैं, कितना पीस ऑफ माइंड है। तो भाइयों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।